जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, ये छात्र होंगे फेल 2024 बोर्ड परीक्षा में, क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग ये जो 5 गलतियां करोगे तो आप लोग फेल भी हो सकते, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। और जो आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोगों की ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है कि वो देखिए जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर लिखते हैं, तब भी वो क्या है फेल कर दिए जाते हैं। तो कौन सी गलती करते हैं कि इससे वो फेल कर दिए जाते हैं, या राइटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है तब भी वो फेल कर दिए जाते हैं। तो कौन सी मिस्टेक करते हैं वो छात्र जो फेल कर दिए जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक नंबर 1 क्या है, ये आपको नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। क्या है, देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डिटेल्स गलत भरना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में जाकर वहाँ पर और अच्छी तरीके से वहाँ पर डिटेल्स वो गलत फिल कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कॉपी अलग चली जाती है या फिर वो जो सेट नंबर अलग चला जाता है और आपकी कॉपी दूसरे टीचर के पास चली जाती है और जिससे आप लोग फेल कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलेगी उसमें अच्छी तरीके से अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक जो कहा जाता है, हिंदी और इंग्लिश, जो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी तरीके से आपको डालना है, शब्दों में और अंकों में। उसके बाद में जिस दिन जो आप पेपर देने जाओगे वो जो सब्जेक्ट होगा वो भी अच्छी तरीके से आपको फिल करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। और स्कूल कोड आपको नहीं भूलना है कि जो स्कूल कोड होता है वो आपको डालना है, पेपर कोड होता है वो आपको अच्छी तरीके से फिल करना है। उसके बाद में जो जिस दिन पेपर देने जाओगे कोई भी सब्जेक्ट हो उसका आपको डेट डालना है और प्रेजेंटी जरूरी आपको लगाना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में जिला कोड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें से कोई भी गलती कर दी तो आप लोग समझ लो कि फेल कर दिए जाओगे। तो ये अच्छी तरीके से घर पर प्रैक्टिस कर लेना है। सब रोल नंबर, सब्जेक्ट, जिस दिन जो भी पेपर लगा वो डेट, सारी चीज़ें आपको दिन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से फिल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर मिस्टेक नंबर 2 क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर एग्जाम की कॉपी में कोई गलत शब्द लिखना। जैसे यहाँ पर देखिए, शायरी या फिर कसम या गाली धमकी, कुछ भी, बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या कर देते हैं, वो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। इनसे क्या है, वो फेल कर दिए जाते हैं। देखिए, वहाँ पर जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे वहाँ बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं, तो आपको प्रश्न से संबंधित कुछ भी आता हो वो लिखने की कोशिश करना है। अगर आपको कोई भी अदर चीज़ लिखोगे तो आपको फेल कर दिए जाओगे, ये ध्यान रखना है। वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। देखिए, प्रश्न चाहे आपको आधा आ रहा हो या आधे से कम आ रहा हो या कतई भी नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, लेकिन उससे संबंधित जो भी आपको आता हो वो लिखने की कोशिश करना है, अदर और कोई चीज़ नहीं लिखना है। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये गलत शब्द आपको नहीं लिखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हो, ठीक है। समझ में आया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मिस्टेक नंबर 3 क्या है कि बोर्ड एग्जाम की यहाँ पर कॉपी में काले और नीले पेन का ही यूज ना करना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पर रेड पेन या फिर ग्रीन पेन या फिर जो यहाँ पर जल वाले पेन होते हैं वो यूज करते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल काले और नीले ही पेन यूज करना है, और वो भी डॉट वाले होने चाहिए, वो जेल वाले पेन नहीं होने चाहिए। देखिए, जेल वाले पेन अच्छी तरीके से वो फैल जाते हैं, इसलिए आपको डॉट वाले ही पेन यूज़ करना है। देखिए, जो रेड पेन होते हैं वो आपके लिए नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, वो टीचर के लिए होते हैं। ग्रीन पेन भी आपको नहीं यूज़ करना है, केवल आपको काले और नीले ही पेन यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो पेन ले जाओगे एकदम न्यू नहीं होने चाहिए, थोड़े से पुराने होने चाहिए। कम से कम आपको एग्ज़ाम से 10 दिन या 5 दिन पहले पेन ले आना, उसके बाद में घर पर प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़े से पुराने हो जाने चाहिए वो पेन आपको ले जाना है, ठीक है। और तो काले और नीले ही पेन बोर्ड एग्जाम की कॉपी में यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 4th क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि गलत उत्तर लिखना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका गलत उत्तर लिख देते हैं, और क्वेश्चन और कुछ बता रहा है और आंसर और कुछ लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना। ये करोगे तो नंबर काट दिए जाएंगे। उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता हो वो लिखने की कोशिश करना है, चाहे आधा क्वेश्चन आ रहा हो, आधे से कम आ रहा हो, तभी आपको लिखना है। गलत उत्तर कभी मत लिखना, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही लिखना है। बहुत सारे लोग जो यहाँ क्या कर देते हैं, गलती करते हैं कि प्रश्नोत्तर
प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखते हैं। इससे क्या हो जाता है, उनको एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है। तो ये ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डालना। इस प्रकार से देखिए, आपको कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना। जैसे कोई प्रश्न नंबर 21वां पूछा गया, जैसे प्रश्न नंबर 21वां का पूछा गया, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे कर देना, फिर जो ABCD हो या रोमन अंकों में किसी भी प्रकार से हो, ये सारी चीज़ें डाल कर ही लिखना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि प्रश्न नंबर 21वें का और A वाला किया है, फिर B वाला किया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। कोई भी यहाँ पर कॉपी हो सकती है, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी प्रकार से ऐसे ही लिखना है जैसे इस बच्चे ने लिखा है। और जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो क्या करना है, पट्टी से लाइन खींचना है और एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के बीच में 1 या 2 लाइन का गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा, जो आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छी दिखेगी और आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या जरूरी डालना ना भूलना है। जिससे जो प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालोगे तो एग्जामिनर को नहीं पता होता है कि कौन से आपने प्रश्न किया है, इससे आपको फेल कर दिए जाओगे। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मिस्टेक नंबर 5 बहुत सारे लोग करते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना। ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। मैंने बताया पहले ही कि वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं, तो अच्छी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको पैसा नहीं रखना, ना ही आपको 100 या 200 या 500 किसी भी नोट नहीं रखना है। ये रखोगे तो फेल कर दिए जाओगे। वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ कि बोर्ड एग्जाम की फर्स्ट कॉपी में आप पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं, आपको कोई भी गलत उत्तर नहीं लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितनी मैंने आप लोगों को गलतियाँ बताई ये नहीं करना है, नहीं तो फेल कर दिए जाओगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये गलतियाँ जितनी मैंने बताई ये आपको अवॉइड करना है, तभी अच्छे मार्क ला सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है।